हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों के क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 9 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 9 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 9 माइनस आई साइन 2 पाई बाई 9 होल पावर 3 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला काम हम लोगों को देखना क्या है कि अगर कभी भी cos के आगे अगर 1 लिखा हो या पीछे 1 लिखा हो तो हमारे दिमाग में cos 2 थीटा का फार्मूला आना चाहिए। अब cos 2 थीटा का फार्मूला हमें वो वाला सोचना है जिसमें क्या हो -1 आता हो, क्योंकि -1 वाला फार्मूला रहेगा तो ये 1 आपका कट जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 9 को हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसको हम कॉस इसको हम थीटा मान लेंगे पाई बाई 9 को, तो कॉस 2 थीटा की तरह लगेगा। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा प्लस आई साइन, इस पे भी हम लगा सकते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो साइन 2 थीटा लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 9 इंटू कॉस पाई बाई 9 हो जाएगा। ध्यान रहे यहां पर आपका आई है, ठीक है, डिवाइड बाई यहां पर भी हम cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 9 माइनस 1 माइनस आई 2 साइन पाई बाई 9 इंटू कॉस पाई बाई 9 हो जाएगा। होल पावर आपको गिवन है 3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारा ये -1 से +1 कट रहा है, ये भी -1 से +1 कट रहा है। हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 9 है, यहां पर 2 कॉस पाई बाई 9 दिख रहा है, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 9 है, यहां पर 2 कॉस पाई बाई 9 है। हम एक काम करते हैं कि ऊपर से 2 कॉस पाई बाई 9 कॉमन करते हैं। अगर हमने 2 कॉस पाई बाई 9 कॉमन किया तो हमें क्या दिख जाएगा, कॉस पाई बाई 9 माइनस साइन पाई बाई 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहां से भी हम 2 कॉस पाई बाई 9 कॉमन करेंगे, 2 कॉस पाई बाई 9 क्या दिख जाएगा आपको, कॉस पाई बाई 9 बचेगा आपका, माइनस यहां से आई साइन पाई बाई 9 बचेगा आपका। होल पावर आपका कितना है 3 है। आपको पता है ये वाला सेम है, कट रहा है आपका। अब यहां पर बचा क्या, cos पाई बाई 9 माइनस आई साइन पाई बाई 9 डिवाइड बाई cos पाई बाई 9 माइनस आई साइन पाई बाई 9। आप इसको अगर लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं e पावर आई पाई बाई 9 होगा, डिवाइड बाई इसको भी आप लिख सकते हैं e पावर माइनस आई पाई बाई 9, होल पावर आपका क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे बेस हमारा सेम है, अगर ये ऊपर जाएगा तो हम लोगों को क्या दिख जाएगा, e पावर आई 2 पाई बाई 9 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऊपर वाला। होल पावर कितना है आपका 3 है, ये इससे कटेगा तो आपको क्या दिख जाएगा, आपको दिखेगा e पावर आई पाई बाई 2 पाई बाई 3 बन जाएगा। अब हम इसको फिर से इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसको कन्वर्ट किया तो हम लोगों को क्या दिख जाएगा, cos 2 पाई बाई 3 माइनस आई साइन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। cos 2 पाई बाई 3 को अगर हम लोग देखेंगे, cos 2 पाई बाई 3 को अगर हम लोग देखते हैं तो cos 2 पाई बाई 3 को हम लोग cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब पाई आपको पता है हॉरिजॉन्टल पर मिलता है, अब हॉरिजॉन्टल पर अगर मिलता है तो हॉरिजॉन्टल पर से अगर हमने पाई में से अगर घटाएंगे, हॉरिजॉन्टल पर हम लोगों को लेफ्ट साइड मिलेगा, उसमें से हम कुछ भी घटाएंगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा।
अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमको पता होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ खुलेगा, तो cos पाई माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos माइनस cos पाई बाई 3 हो जाएगा। माइनस cos पाई बाई 3 को हम लोग लिखेंगे -1/2, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, -1/2। फिर माइनस ये है आपका, हम लोग अगर इसको देखें ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला आपका प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, तो ये sin 2π/3। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, sin 2π/3 को अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे sin पाई माइनस π/3। अगर यहां पर देखेंगे तो sin पाई माइनस थीटा होता है हम लोगों का sin थीटा, तो sin π/3 होगा, और sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, I √3/2। तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेट A1 A2 up to A6 be in AP such that A1 plus A3 is equal to 10 and mean of A1 A2 up to A6 is 19/2, then 8 sigma square is equals to। पहला कंडीशन हम लोगों को देखना है कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या हिंट्स गिवन है। हिंट्स के मतलब हम देखेंगे पहले क्या चीज का डिमांड है, हम देखेंगे यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा अगर स्क्वायर लिखा है तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे समेशन में एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्स बार गिवन है, एक्स बार क्या है आपका 19/2। ठीक है, हम लोगों को ये सब चीज फाइंड करना है। अब हिंट अगला, और क्या हिंट में गिवन है हम लोगों को, हमें यहां पर गिवन है A1 plus A3 is equal to 10, A1 plus A3 is equal to 10 है। A1 को हम लोग A लिखेंगे, A3 को हम लोग A plus 2D लिखेंगे, इज इक्वल टू हमारा 10 बनेगा। हम जानते हैं ये ऐड करेंगे तो 2A plus 2D इज इक्वल टू हमें दिखेगा 10। हम यहां से अगर 2 कॉमन करेंगे और उस तरफ भेजेंगे तो A plus D इज इक्वल टू आपको 5 नजर आएगा। ठीक है, हम इसको A मान लेते हैं, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा इसका। अगला कंडीशन क्या है, अगला हिंट हमारे पास क्या है, ये वाला है कि A1 A2 A3 अप टू A6 अगर ये सब AP में है तो इनका हमें क्या बताना है, ये हमको मीन गिवन है। तो मीन का मतलब हम लोग जानते हैं जितने भी नंबर होंगे उनका सम डिवाइड बाय जितने नंबर होंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे। इनका मीन हम लोगों को गिवन है 19/2 गिवन है। अब हम लोग बारी बारी A1 का मतलब क्या होता है, A होता है, हम A लिखेंगे। A2 का मतलब A प्लस D, A3 का मतलब A प्लस 3D, A4 का मतलब A प्लस ये A प्लस 2D होगा, A4 का मतलब A प्लस 3D होगा, A5 का मतलब होगा A प्लस 4D, A6 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 5D। डिवाइड बाय हमारा क्या दिखने को मिलेगा, 6 मिलेगा, इज इक्वल टू 19/2 है। ठीक है, अब देखेंगे A कितनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6, लिखने को क्या मिल रहा है 6A। D प्लस 2D 3D हो गया, 3D प्लस 3D 6D होगा, 6D प्लस 4D आपका 10D होगा, 10D प्लस 5D आपका 15D होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 15D डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू आपको दिख रहा है 19/2 हो रहा है। आपको क्या करना है, ये कट सकता है 3 टाइम्स होगा, ये 3 बचेगा उधर जा सकता है, तो 6A प्लस 15D इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो 57 हो जाएगा, होगा। आप यहां से 3 कॉमन कर सकते हैं, अगर 3 कॉमन करके उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 19 आपको दिखेगा। हम लोग यहीं पर काट सकते थे। ठीक है, अब अगर देख रहे हैं ये वाला हमने B इक्वेशन एज्यूम किया, हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशन हमको मिल गए, हम
सब्स्टिट्यूट इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ए और बी को एक दूसरे से। हम एक काम करते हैं, ए वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 2a प्लस 2d दिखेगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर a में से b को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा, ये वाला आपका कट जाएगा, तो यहां से 3d इज इक्वल टू आपको 9 दिखेगा। तो 3d इज इक्वल टू आप देखेंगे 9, d इज इक्वल टू आपको 3 दिखेगा, d इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। अब यहां पर हम d के स्थान पर रख देंगे तो a इज इक्वल टू आपको 2 दिख जाएगा। ये सब वैल्यूज आ गई। अब अगला काम हम लोगों को क्या करना है, a की वैल्यू आ गई, अब d की वैल्यू आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इन सबको हम मिटाते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं d इज इक्वल टू हमारा 3 है। हमारा सीक्वेंस क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 है। ये सब अगर एपी में है तो हम अगर इनका सीक्वेंस बनाएंगे तो a1 के स्थान पे तो हमारा 2 हो जाएगा, a2 का मतलब a प्लस डी मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का डिफरेंस आ रहा है तो बस आपको ऐड करते चलना है 3, ये 11 हो जाएगा, ये वाला आपका 14 हो जाएगा, ये वाला आपका 17 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम यहां से अब हम लोग निकालते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसके क्या मतलब है। अब अगर हम यहां पर आएंगे तो हम सिग्मा का स्क्वायर निकालेंगे। तो सिग्मा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोगों को डायरेक्ट रखेंगे यहां पर, तो x1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, जब हम i की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 होगा आपका, 17 का आपका स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय, हम इसको 2 का स्क्वायर को हम 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 है, तो डिवाइड बाय आपके 6 हो जाएगा। माइनस आपका इसका क्या हो जाएगा, माइनस 19/2 का होल स्क्वायर होगा। अब हम लोग जोड़ते हैं इसको, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने ऐड किया तो हमें क्या दिख जाएगा, 699 डिवाइड बाय 6 माइनस 19 का स्क्वायर होगा 361 डिवाइड बाय 4। ये हम इससे काट सकते हैं, अगर हमने इससे काटा 3 से कटेगा तो क्या मिल जाएगा हमको, 233 डिवाइड बाय 2 आएगा, माइनस 361 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमें 4 मिलेगा, 4 से 2 से अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 फिर 4 होगा, माइनस 361 होगा। अगर हमने घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 आएगा, 0 फिर 1, तो 105 डिवाइड बाय 4 आएगा। ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें डिमांड किसका है, 8 सिग्मा स्क्वायर का। तो अगर हमने सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा 105 डिवाइड बाय 4, तो 8 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 8 इंटू 105 डिवाइड बाय 4 होगा। ये अगर हमने इससे काटा तो क्या मिल जाएगा हमको, 210 होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 210 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे क्या, nc0 x पावर n माइनस 3/x स्क्वायर होल पावर 0 प्लस nc1 x पावर 1 माइनस 3/x स्क्वायर होल पावर 1 प्लस nc2 x होल पावर 2 माइनस 3/x स्क्वायर होल पावर, ये n-2 होगा, n-1 और ये n-2, फिर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा। हमें क्या करना है, कोफिशिएंट चाहिए, तो x इक्वल टू आपको वेरिएबल इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो आपको दिखेगा क्या, nc0 प्लस nc1 माइनस 3 होगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे क्या स्थान पे 1 पुट करेंगे, प्लस nc2 फिर माइनस 3 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 376 आ जाएगा। आप अगर यहाँ पर n से 0 की वैल्यू देखेंगे तो 1 हो जाएगा, उस तरफ भेज देते हैं। तो n से 1 की वैल्यू होती है n, तो माइनस 3n होगा, फिर प्लस n से 2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये 9 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 376 है तो 375 हो जाएगा। हमने एलसीएम लिया तो हमारा क्या मिल जाएगा -6 है और इसका ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9n स्क्वायर माइनस 9n, इस 2 को उस तरफ भेज देंगे और इस तरफ बुला लेंगे तो 375 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 5, फिर 2 3 जा 6, 750 होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हमने इन दोनों को अभी ऐड किया तो हमें दिखेगा क्या 9n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हमने यहां से 3 कॉमन किया तो हमें दिखेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस ये 250 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सिद्धाचार्य फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो 5n इक्वल टू अगर देखेंगे तो 5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b के स्थान पे आपका 25 होगा, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 250 डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 2। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। हमने यहां से 3 कॉमन किया था तो आपको यहाँ पर 3 दिखेगा, तो इंटू यहाँ पर और 3 लगा देते हैं, ये इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो 5 प्लस माइनस रूट ओवर ये कितना हो जाएगा आपका 250 का मल्टीप्लाई अगर 4 में किया तो 1000 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3000 प्लस 25 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर हमने यहां से 5 बाहर बुलाता, ये 25 है और ये भी आपका 10 इंटू 25 है। हम इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा हम लोगों का। तो अगर हमने ये देखा तो ये 5 प्लस माइनस, अब ये 25 इंटू 10 लिखा है तो हमने 25 बाहर बुलाया तो बाहर आएगा आपका 5, अंदर आपको दिखेगा 1 प्लस ये 10 इंटू 4 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 120 होगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू 5 हम लोगों का होगा 55, लिख लेते हैं हम लोग 55 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 6 होगा। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को दिखेगा एक बार 60 डिवाइड बाई 6, एक बार दिखेगा -50 डिवाइड बाई 6, तो ये वाला तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि n हमारा एक अच्छा सा नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर की तरह, तो ये वाला हमारा 10 आ जा रहा है। अब अगर हमारा 10 आ गया, n इक्वल टू 10 आया, तो हम लोग क्या रखेंगे, इस n के स्थान पे हम 10 रख देंगे, तो हमारा एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, हमें दिखेगा कैसा, हमें दिखेगा x माइनस 3/x स्क्वायर होल पावर 10 हो जाएगा, है ना भाई। अब ये हो गया तो बोला गया द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, मतलब यहां से हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम यहां से पहले जनरल फॉर्म निकालेंगे। जनरल फॉर्म आपका tr प्लस 1 इज इक्वल टू अगर निकाला तो हमें ncr, n के स्थान पे आपको पुट करते चलना है, 10 होगा तो 10cr, x पावर आपको दिखेगा 10 माइनस r, फिर -3/x स्क्वायर होल पावर आपको r दिखेगा। हम यहां से x की जो डिग्री है अलग कर लेते हैं, दिखेगा क्या 10cr x पावर 10 माइनस r, यहां से अगर हमने देखा तो x पावर -2r दिख जाएगा एक, इंटू -3 पावर r दिख जाएगा।
हमने x की डिग्री कलेक्ट किया तो हमें दिखेगा 10cr माइनस 3 पावर r इंटू एक्स पावर 10 माइनस 3r। अब हमें क्या करना है, यहां से x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस x पावर 4 का इस x की डिग्री से हम इक्वल कर देंगे। तो हमें दिखेगा 10 माइनस 3r इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से अगर हमने देखा तो हमें 3r इज इक्वल टू 6 दिखेगा, r इज इक्वल टू हमारा 2 आएगा। अब r इज इक्वल टू 2 आ गया, बस आपको कुछ नहीं रख देना है यहाँ पर। अगर आप कहाँ रखेंगे, आप यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपने रखा तो 10c2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये r की वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 10c2 को हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 हो जाएगा। हमने अगर इसको सॉल्व किया तो ये कर सकता है आपका 5, तो 5 9 जा 45 होता है, 45 इंटू 9 करेंगे तो 405 आएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A 5 cross 5 matrix whose each entry is either 0 or 1 is such that sum of entries of each column as well as each row is 1. Number of such matrices is. हमें क्या बोला गया है, कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का है, मतलब 5 रो होंगे और 5 कॉलम होंगे। तो 5 रो और 5 कॉलम में ऐसे हैं कि हमें जितने भी रो ईच कॉलम एज वेल एज ईच रो, मतलब जितने भी रो हो चाहे जितने कॉलम के बारे में बात किया जाए, अगर हमने रो के सारे एलिमेंट का सम किया, उनका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसी प्रकार हम कॉलम में देखेंगे, अगर कॉलम के सारे एलिमेंट को हमने ऐड किया तो उनका सम ही 1 आना चाहिए। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं कैसा हो सकता है, 1 0 0 0 हो सकता है, ये वाला बनेगा क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को, रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड किया तो आंसर हमारा 1 आएगा, जो कि इसको फॉलो कर रहा है। फिर ये वाला होगा 0 1 0 0 0। अगला हो सकता है 0 0 1 0 0। फिर अगला हो सकता है 0 0 0 0 1 हो सकता है, सॉरी इसके पहले भी और होगा, ये वाला 1 होगा फिर 0 होगा। फिर अगर अगला हम देखें तो 0 0 0 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अरेंजमेंट हम लोगों को अगर देखना होगा तो ये टोटल कितने हैं, 5 क्रॉस 5 है, तो फैक्टोरियल हमारा 5 बनेगा, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हम लोगों को क्या होती है, 120 होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 30c1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30c2 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 30c30 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 30 का होल स्क्वायर, देन अल्फा इज क्वेश्चन मार्क। जो भी होगा इसमें से देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन अगर हम लोगों को लिखा है तो हम लोग इनके जनरल फॉर्म में थोड़ा सा चलते हैं। जनरल फॉर्म में अगर चले तो हम लोगों का देखिए क्या बदल रहा है, ये वाला बदल रहा है, सॉरी ये आपका कांस्टेंट है, नीचे वाला आपका बदल रहा है। तो हम लोग अगर इनको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे n इंटू r n c r हो सकता है का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लेंगे अगर वैल्यू रखते हैं, r की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, nc1 जो कि 30 आज n के स्थान पे 30 बैठा है, फिर 2 हो गया। फिर क्या रखना है, अगर हमने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, वो फॉलो हो रहा है। 30 मान लीजिए हमने लास्ट में रखा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, और n के स्थान पे 30 रखेंगे तो फुलफिल होगा। मतलब ये वाला हमारा जनरल फॉर्म बन रहा है। अगर ये वाला हमारा जनरल फॉर्म बन रहा है तो अगर हमको इसका क्वेश्चन, इसका जवाब हम लोगों को लिखना होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n इंटू 2nc 2n-1 c n-1 होता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप दिखेगा आपको तो आप डायरेक्ट यहां पर क्या लिख देंगे, n इंटू 2n-1 c n-1 होगा। अब हम डायरेक्ट रख लेते हैं, n बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर 30 है, बस रखना है कुछ नहीं। 30 इंटू यहाँ पर 32 जा 60 होगा, 60 में से 1 जाएगा तो 59 होगा, 59c यहाँ पर क्या हो जाएगा 29। अगर हमने इसको खोला तो हमें दिखेगा 30 इंटू 59 फैक्टोरियल 59 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 29 फिर फैक्टोरियल 30 हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बराबर हम लोगों को गिवन है अल्फा फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 30 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, अगर आपने इसको हम एक स्टेप और आगे लेके चल रहे हैं, अगर हम इसमें क्या करें, ये 30 इंटू फैक्टोरियल 59 है, फैक्टोरियल 59 इंटू हमने अगर 60 किया, ऊपर हमने अगर 60 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या करना होगा, 60 से डिवाइड भी करना होगा। फिर हम एक काम और करते हैं, हम ऊपर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 30 दे देते हैं, तो फैक्टोरियल 29 है इंटू फैक्टोरियल हमारा 30 है। हमने अगर देखा तो ये हमारा फैक्टोरियल 60 बन जाएगा, ये वाला हमारा फैक्टोरियल 30 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 900। ठीक है, ये ऊपर फैक्टोरियल आपका 60 बन चुका है, डिवाइड बाई ये वाला आपका फैक्टोरियल 30 बना है, तो 60 इंटू फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 30 इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, अल्फा फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 30 का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है ये इससे कट रहा है, ये फैक्टोरियल 60 इससे कट रहा है, अल्फा बराबर आपको दिख रहा है 900 डिवाइड बाई 60, ये 0 से 0 गायब होगा, ये कटेगा, आंसर आपका 50 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा mod ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus 5 minus ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x plus 2 is equal to 0 है, -7.5 रख के चेक कर लेते हैं क्या 0 के बराबर होगा कि नहीं। पहले इसको हम लिख लेते हैं, x टेंड्स टू अल्फा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -7। अब यहां पर हमने रखा -7.5, तो -7.5 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -8 होगा, ये आपका हो जाएगा ये -15 होगा, तो -15 का वो -15 हो जाएगा तो +15 हो जाएगा। ठीक है, और ये -7 ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमारा 0 आ रहा है, मतलब कि -7.5 आपको लेना है। अब -7.5 लेना है तो आपको दिख रहा है कि -7.5 के बी वाले में भी लग रहा है, अब डी वाले में भी लग रहा है, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन कट गया और ए वाला ऑप्शन कट गया। अब चेक करना है कि 6.5 सॉरी -6.5 लेगा या नहीं लेगा, तो हम लोग -6.5 भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर -6.5 चेक किया तो ये वाला -7 बन जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा -13 होगा तो +13 दिखेगा, फिर -7 होगा। ठीक है, अब अगर देख रहे हैं तो क्या ये बराबर 0 के आ रहा है, तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब हमें -6.5 नहीं लेना, तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लेट fx इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर f डैश 1 प्लस x डबल डैश x f डबल डैश 2 माइनस 3 f डबल डैश ऑफ 3, देन अब यहां पर हमें काम करना है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है हम लोगों को, अजीब सा ऐसा लग रहा है कि ये एक्स क्यूब माइनस, हम एक काम करते हैं, ये एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश ऑफ 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3। हम एक काम करते हैं, अगर हमने एफ डैश 1 इज इक्वल टू कुछ मान लिया, ए मान लिया, और f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू हमने b एज्यूम किया, f ट्रिपल डैश इज इक्वल टू हमने c एज्यूम किया, तो हमें कैसा दिखेगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारा होगा fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस b x माइनस c दिख जाएगा। ठीक है ना, क्या दिख जाएगा, हमने f डैश 1 के स्थान पे a पुट किया, f डबल डैश ऑफ 2 के स्थान पे b पुट किया, f ट्रिपल डैश ऑफ 3 के स्थान पे c पुट किया, तो हमें कैसा दिख जाएगा, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c दिख जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या डिमांड है क्वेश्चन का, तो हम डेरिवेटिव करते हैं। अगर हमने इसका एक बार डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने पर हमें क्या दिख जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है। हमने x के स्थान पर 1 पुट किया तो 3 माइनस 2a प्लस b दिख जाएगा, और f डैश 1 इक्वल टू हमें क्या माना है, a माना है, हम इसके स्थान पे a रख देंगे।
तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये -2a उस तरफ जाएगा तो 3a बन जाएगा, तो 3 + b = 3a दिख जाएगा। जहां जिसकी जरूरत होगी हम लोग वहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, अगला अब आपका क्वेश्चन कौन सा है? अगला आपका डिमांड है f''2। हम इसी को एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो f' एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x - 2a। b कांस्टेंट हो गया जिसके वैल्यू 0 हो जाएगी। हम x के स्थान पे 2 पुट करेंगे तो ये 12 होगा -2a = f''2 की वैल्यू हमने b एज्यूम किया है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर b एज्यूम किया है तो b की वैल्यू अगर हमने फाइंड किया तो 3a - 3 हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 12 - 2a = 3a - 3 होगा। ठीक है, हम इस -2a को उस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ, तो 15 = 5 होगा, a = आपका 3 बन जाएगा। अब a = आपका 3 आया, हम यहाँ पर रख लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं, तो b = आपको 9 - 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। b = आपका 6 आ गया। एक बार और चेक कर लेंगे, f'2 12 होगा -2a होगा। ठीक है, f'2 की वैल्यू b है, तो हम b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 3a - 3 होगा। 3a - 3 यहां पर रखेंगे तो ये -2a उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2a, 3a + 2a 5a होगा, -3a इस तरफ आएगा तो आपका 15 हो जाएगा, तो कटेगा तो a = 3 होगा। अब a की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो 3 3 = 9 - 3 आपका 6 होगा, तो b = आपका 6 हो जाएगा। अब f'3 है, अब f'3 अगर हमने एज्यूम किया, इसको हमने एक बार और डेरिवेटिव किया, तो f'' अगर हमने फाइंड किया तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, f'' ऑफ क्या मिल जाएगा हमको? 6, और c बराबर हम इसको मान लेते हैं 6 आ जाएगा। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। बस हमें क्या करना है, बस हम यहाँ पर रख देते हैं। अगर हमें रख रहा तो fx = हमें क्या दिख जाएगा? x³ माइनस f'1, मतलब ये वाला आपका ax², a के स्थान पे आपको 3 रखना है तो 3x² दिखेगा, प्लस bx, b के स्थान पे आपको 6 रखना है तो 6x हो जाएगा -6। अब यहां पर हमें चेक करना है कि मतलब इन सब में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग अगर चेक करें, तो हम लोग अगर चेक कर लेते हैं तो f0 की कितनी वैल्यू निकाली गई है? f0, f1, f2, f3 सब में वही चीज निकाला गया है, तो हम निकाल लेते हैं एक बार। f0 अगर हमने फाइंड किया तो -6 आएगा। ठीक है, अगर हमने f1 फाइंड किया तो हम लोगों को दिखेगा ये 1 और ये -3 -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1, ये कट गया, -2 आ गया। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं, f1 ये 1 होगा, पहले यहां पर रखेंगे तो ये कट जाएगा, और ये -3 बचेगा, ये 1 तो -2 आएगा। f2 चेक करेंगे, f2 अगर हमने फाइंड किया तो ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 8 बन जाएगा, और ये -12 हो जाएगा, और +12 हो जाएगा, -6 होगा, ये कट जाएगा, 2 दिख जाएगा। लोगों को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 1^3 + 2^3 + 3^3 up to n टर्म्स। पहला चीज, अगर कभी भी 1^2 + 2^2 + 3^2 प्लस बढ़ते बढ़ते अगर n टर्म तक जा रहा है तो इसका जो सम होता है n + 1 / 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 ऐसे आपका n टर्म तक जाएगा तो इसका सम होता है n + 1 / 2 होता है, ये क्यूब है। ठीक है, और अगर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे n टर्म तक जाएगा तो इसका सम होगा n + 1 2n + 1 / 6 होगा। ठीक है, अब जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग रख लेंगे। अब ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाले के स्थान में हम लोग लिख सकते हैं n + 1 का होल स्क्वायर / 4। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो 1 × 3 2 × 5 3 × 7 अगर हमने इनका जनरल टर्म फाइंड किया तो हमें क्या दिख जाएगा? r 2r + 1 की तरह दिख रहा है।
देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला वाला 1 पावर 3 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3। अगर हम इनका सम करते हैं तो हमें इनका सम दिखेगा, लिख देते हैं 1 पावर 3 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3 प्लस बढ़ते बढ़ते अगर n टर्म्स तक चलेंगे तो इनका सम होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर कभी भी आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही बढ़ते तो n तक जाएगा तो आप इसको लिखेंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे बढ़ते जाएंगे n टर्म्स तक तो आपको लिखना होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब हम लोग रखते हैं जैसे कि जहां पर जरूरत होगी, तो ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला जो बन रहा है हम लोगों का r 2r प्लस 1 का, अगर इसका हमने n टर्म फाइंड किया तो r इंटू 2r प्लस 1 मिलेगा। रख के चेक कर सकते हैं, r की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो 1 और यहाँ पर रखेंगे तो 3, 1 इंटू 3 पहला सेटिस्फाइड कर दिया। 2 रखा तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 ये सेटिस्फाइड कर दिया। फिर 3 रखा तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ये भी सेटिस्फाइड कर दिया। मतलब इसका जनरल टर्म क्या होगा r इंटू 2r प्लस 1। हम जनरल टर्म का अगर सम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर देखें तो ये 2r स्क्वायर प्लस r की तरह दिखेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, इस पे समेशन लगेगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होगा। इसका अगर सम लिखेंगे तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा। अगर हमने इससे इसको काटा तो हमें क्या दिख जाएगा, 3 दिखेगा और हम ऊपर से n प्लस 1 दोनों में से कॉमन कर लेना है। अगर हमने कॉमन किया तो हमें दिखेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या दिख जाएगा, n प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 2 तो 4n प्लस 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे और ऊपर वाले के स्थान पे हम लोग ये चीज लिख देंगे। तो लिखते हैं जो भी होगा, तो क्या होगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर अगर हमने उसके स्थान पे ये चिपकाया तो n प्लस 1 अगले ब्रैकेट में आपको दिखेगा 4n प्लस 5 होल डिवाइड बाई आपको क्या दिख जाएगा, 3 दिखेगा। ये वाला एक किससे गायब हो रहा है, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू n प्लस 1 दिखेगा डिवाइड बाई 4 इंटू 4n प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे कंडीशन में इसके बराबर क्या है हमारा 9/5 आया। हम क्या करेंगे, n के स्थान पे हम बारी बारी वैल्यू ये ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हमने अगर 5 चेक किया, n के स्थान पे 5 रखा, सेटिस्फाइड कर जाना चाहिए, 9/5 आएगा तो करेक्ट होगा, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। n के स्थान पे हमने अगर 5 रखा तो 3 इंटू 5, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 6 होगा डिवाइड बाई ये 4 होगा इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा 25 होगा। अगर हमने इसको काटा तो 5 मिलेगा, है ना भाई, और इसको इससे काटा ये ऊपर बचेगा आपका 3 3 जा 9 डिवाइड बाई ये कहीं मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से, देखते हैं कौन सा होगा। अगर यहां पर हमने देखा ये होगा आपका n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां से हम लोग कॉमन किए तो हम लोगों को n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हम लोग यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 6 लिखा तो ये भी आपका 6 होगा। ठीक है, अगर ये आपका 6 हो रहा है तो यहाँ भी हम लोग ये आपका आप काट सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमने इसको काटा इससे तो ये बना आपका 3 बचेगा और ये वाला आपका 2 बचेगा। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, आपको 3 ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n के स्थान पे बारी बारी चेक कर लेते हैं ऑप्शन देख के। तो ये होगा 3 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 20 प्लस 5 तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25
25 लिखेंगे, 25 इंटू 2, ये 2 इससे काट सकते हैं, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये काट दिए, ये वाला आपका कटेगा इससे, तो यहाँ पर 5 बचेगा, ये 3 3 जा 9 होगा, और सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जा रहा है, 9/5। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है इसके लिए। ठीक है।